ओम नारायणं नमस्कृतं नरश्चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती चैव ततो जय मुद्रित। बोल दे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एकदामन्या सर्वे सर्वलोके हिते रता श्रम्येन खारण्ये गोष्ठी चक्र मनोरमां तत्रांतरे महातेजा व्यास शिष्यो महाशया सूत शिष्य गणेयुक्त समायातो हरि स्मरण तमायांतं समालोक्य सूता शास्त्रार्थ पारगमे नेमु सर्वे समुत्पत्थाय शौनकाद्यापोघ्ना शोपितान् सा भक्त्या मुनीन् परं वैष्णवान् ननान् दण्डवत् भूमौ सर्वधर्म विदाम्बर वरासने महाबुद्धि अस्तेदते मुनि सप्तमा उवाच सत्सो मध्ये सर्वे शिष्यगणैर्वृता तत्रोपविष्टं तं सूतं शौनको मुनि सप्तमा बद्धांजलिरिमां वाचमुवाच विनश्यन्ति। शौनको वाच महर्षे सूता सर्वज्ञ कलिकाले समागते केनोपायेन भगवन् हरिभक्तिनैनिनां खलु सर्वे भविष्यन्ति पाप कर्म परायणा वेद विद्या विहीनाश्च तेषां श्रेयः कथं भवेत्। कलावंत गता प्राणा लोका स्वल्पस्थिता निर्धनाश्च भविष्यन्ति नाना पीड़ा प्रपीड़िता। प्रिया साध्यं सुकृतं शास्त्रे तु श्रुते द्विजा तस्मात् केपि करिष्यन्ति कलौ न सुकृतं जना। सुकृतेस्तु विनश्चेतु प्रवृत्ति पाप कर्मभिः सर्वसांग प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशया स्वल्पकाले रल्पकाले च सप्तमा यथा भवेत् महापुण्यं तथा कथयं श्रुताना यशोपदेशता पुण्यं पापं वा कुर्ते जना स तद्भावी भवेत् मर्त्य इति शास्त्रेषु निश्चितं। पुण्योपदेशी सद्य कैतवश्च विवर्जिता पापायन विरोधी च चत्वारा केशोपमा ज्ञानं संप्रदाय संसारे या परेभ्यो न यक्षते ज्ञान रूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न इव नेक्षते। ज्ञान रत्नैश्च परम संतोष किन्नर सगेय सुमते नूनं नररूपधरो हरि व्रतेन तपसा किंवा प्राप्तस्य वांछितं फलम्। महामते तमे मुनि शार्दूलं वेद वेदांग पारग तदितेन भक्तान्यो यतस्त्वां व्यासि शासिता। सूतोवाच धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ त्वमेव वैष्णवाग्रणी यतः समस्तभूतानां हितं वाञ्छति सर्वदा। सुनो शानक वक्ष्यामि यतः श्वासोऽतिमिष्यन्ते नारदेन मुक्तः सन् भगवान् कमलापति सख्ये यथेवाह तस्मै समाहिता। बोल दे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नारदो योगी नरानुग्रह कांक्षया पर्यटनो विविधान लोकान् मर्तो लोकपागता। तत्र दृष्ट्वा जना सर्वे नाना दुख समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना क्लेशन्ते पाप कर्म भी केनोपायन चेतांसि दुःखनाशो भवेद्भुवम् इति सचिन्तमनसा विष्णुलोकं गता श्रद्धा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्रधरं देवं वनमाला विभूषिताम्। दृष्ट्वा तं देवदेवेश स्तोत्रं समुचक्रमे नारदोवाच नमस्ते वाङ्मनोतीत रूपानंद शक्तिये आदिमध्यायहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेपाराय भूताय भक्तानामतिनाशने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुनारदं प्रखवाक्षत। श्रीभगवानुवाच किमर्थं मागतोषि तं किन्ते मनसि वर्तते कस्य कथयस्व महाभाग तत् सर्वं कथयामि ते। नारदोवाच मर्तलोके जना सर्वे नानाकलेश समन्विता नाना निःसपन्ना यस् पश्यन्ते पाप कर्म भी तत् कथं समयेनाथ लघुपायेन तद्विधम् श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधुपुष्टं त्वा वत्स लोकानुग्रह काम्यया
यत्कृत्वा मुच्यते मोहानुष्य वदामि ते व्रतमस्ति महापुण्यं स्वर्गे भुवि च दुर्लभं तव स्नेहा मया विप्र प्रकाशीक्रियन्ते अधुना सत्यनारायणस्य देवं व्रतं सम्यग् विधान्त कृत्वा सद्यं सुखं भूत्वा पर्यतां मोक्षमां लभेत् तत्स्व भगवद्गीतायां नारदः पुनः बभृतां नारदो वाच किं फलं किं विधानं च कृतं केन वृतो मम तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कथाकार्यं हि तद्वृतम्। श्री भगवान उवाच दुःखशोकादिमशनं धनधान्य प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिनो भक्ति श्रद्धा समन्विता सत्यनारायणं देवं यदो तुष्टो निशामुखे ब्राह्मणश्च बन्धुश्च सहितो धर्म तत्पर नैवेद्यं भक्तो दद्यात् सम्पादं भक्ष्यमुत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शाली चूर्णं वा शर्करा च गुडस्तदा सम्पादं सर्वभक्षामि एकीकृत निवेदित विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जने सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रेभ्यो प्रतिवादयान् प्रसादं भक्ष्ये गीता नित्यगीतादिगम्बरेत् ततः सुगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरणं एवं कृतं मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवध्रुवं विशेषतः कलियुगे नान्योपायश्च भूतले कथां सम्यक् प्रयच्छामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरीवासी विप्रासीश्च निर्धना क्षुधा तृष्णाकुलो भूत्वा सन्तति भ्रमते महिं दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रिया वृद्धब्राह्मणस्य रूपस्य संप्रपक्षद्विजमाग्रात् किमर्थं भ्रंशे विप्र मयि कृष्णानां स दुःखिता तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथितां यदि रोचते विप्रोवाच ब्राह्मणो अतिदरिद्रोऽहं भिक्षार्थं भ्रमते महिम् उपायं यदि जानासि कृपयां कथयं प्रभो। ब्राह्मणोवाच सत्यनारायणो विष्णु वाञ्छितार्थफलप्रदा तस्य त्वं द्विशार्दूलं कुरुत्वव्रतमुत्तमां यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानव विधानाश्च व्रतश्च विप्राय भाष्यसंगतं सत्यनारायणो देवस्य धीयत ततः प्रातः करिष्यामि व्रतं मनसि चिन्तितम् इति स्वचिन्त्य विप्रोषो रात्रौ निद्रां न चालभत ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिहश्च संकल्प भिक्षार्थं मगमदः द्विज तस्मिन् दिने विप्रो प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरात् सर्वदुःख विनिर्मुक्तो सर्वसम्पत्ति समन्वितः बभूव च द्विश्रेष्ठो व्रतमस्ति प्रभावतः ततः प्रवृत्ति कालश्च मासि मासि व्रतं कृतं श्रुतोवाच एवं नारायणस्य व्रतं ज्ञात्वा द्विजोत्तम बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्भग मोक्ष मामला यात व्रतम चैत स गदाय विप्र पृथिव्यां चरित्रसी तदैव सर्व दुःखं हि नारायणश्च विनश्यति एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मायापि कथितं विप्र किमस्यन्ति कथयामि ते शौनकोवाच तस्मात् विप्राव्रतं केन पृथिव्यां सचरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धा अस्माकं प्रजायते सूतोवाच शृणुष्व मुनिः सर्वं तस्माद्येन कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरे बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एकस्मिन्नन्तरे काले काष्ठकेषु समागतः बहिष्काष्ठश्च संस्थाय विप्रस्य मन्दिरो ययो तृष्णाया पीडितात्मा स
विप्रं दृष्ट्वा तथा विभव प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमितं क्रियते द्विज कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद वद मे प्रभो विप्रोवाच सत्यनारायणस्यैव वृतं सर्वे प्रदं दुःखशोकादिमशनं सर्वत्र विजयप्रदं धनधान्य सन्ततिकरं सर्वोत्साधीय सिप्तप्रदं यस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महता ततस्तु तद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठकर्ताति हर्षिता पपोजलं प्रसादाश्च भुक्त्वा तन्गरं ययो सत्यनारायणं देवं चिन्त्या स्थिरमानस काष्ठं विक्रीय नगरे प्राप्तस्य चाद्यं यद्विषं तेनैव सत्यदेवस्य भृतं शमिका करोम्यहम् इति स्वचिन्तमनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र सन्तति तद्विधं काष्ठमूल्यस्य द्विगुणं प्राप्तवान् सो तथा प्रसन्न हृदय समुपृतं कदलीफलं शर्कराघृतदूधश्च गोधूमस्य च चूर्णकं प्रत्येकं तु सम्पादं गृहीत्वा सगृहं ययो ततो बन्धुना समाहृत चकार विधिवत् व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रादि भवता इह लोके सुखं भूत्वा शान्ते सत्यपुरं ययो पुरंद्रियामास व्रतमस्य श्रुत मुनि सप्तमा बोल दे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आशिजुल का मुखोज नाम नृपति बलिनांबर जीतेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोष यनसुधि भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदनां सती सत्यव्रतं भद्रं शिला सिन्धुतीरे करोत्मने एकस्मिन् तरे तत्र साधुरेक समागत वाणिज्यार्थ वधूधनेरश्च परिपूर्णतां नावं संस्थाय तदीरे जगाम तटं प्रति दृष्ट्वा तत्र व्रतं सम्यग् प्रथमश्चि विनाशितम् साधुर्वाच किमिदं पुरखे राजना भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तद् सर्वश्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णुर्तुलसेजस व्रतं च स्वजने सार्धं पुत्रादिप्राप्तस्य मया प्रत्योभाक्त ततो नत्वा राजानं मधुरं वच सांगं कथयमते राजन व्रतं मे तत् करोम्यहं मामापि सत्य नास्ति सत्यमेदं ब्रवीम्यहम् ततो विधान तो राजा कथयामास तद्व्रतं राज्ञो मुखाद् व्रतं श्रुत्वा परं हर्षमाप्नुवान् ततो निवर्त्य वाणिज्यात् सान्दो गृहमागत भार्यायै कथितं सर्वं व्रतमश्च सम्प्रदं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्तति भ्रमते कस्मिंश्चिद् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती गर्भयुक्ता जिता भस्मा परायणा पुण्ये गर्भे ततो जाता बालिका चाति निर्मला दिने दिने वर्धमाना शुक्ले पक्षे यथा शशि ततो वाणिक सदा यात जात कर्माचरण नामना कलावती चेति तन्नवाकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वच न करोषि किमर्थं वाक् पुरा यच्च प्रति श्रुतं विवाह समये स करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्या समुत्पत्थाय जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या वर्धति पितृमांगलदेत दृष्ट्वा कन्यां ततः साधु नगरे बन्धुभिः सह मत्रित्वा दूतं प्रीतयामास धर्मयुता
विवाहार्ष च कन्याया वरं श्रेष्ठ विचारवान तेनाश्च दुतोषो कंचन नगरं ययो तस्मादेकां वणिक्पुत्रो समादाय गतो हि स न दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रो गुणावृतं ज्ञाति बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन तेषा दन्तवान् साधुपुत्राय कन्याया विधिमां लभेत्। समाहूत निज ज्ञाश्च दन्तवान् तपयास्मान् दूतां दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रेण गतः शीघ्रमलक्षित ततो दूत समायातो यत्राश्चे स जनो वनक दृष्ट्वा धनं तत्र दृष्ट्वा दूतां मनीषुत हर्षयुक्ता धावनानां संहिता तस्करो द्वयो समानीतो विलोकमान्य प्रभो तेनां सज्ञता शीघ्रं दृष्ट्वा वचातु तामसो स्थापितो महादुर्गे कारागारे च विचारवान। बोल दे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुरोहित महाराज सब तो एतविए तक कही छथिन, आगू एक अध्याय कह दिए। कलावती लीलावती तो क्या बेर नहीं एले और माया सत्यदेवस्य न श्रुतश्च तयोवृत ततश्च गोवर्धन राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना तस्यापाश्च तयो गर्हे भार्या च दीक्षिता भवं चैत्यामास सर्वं गृहे यश्च स्थितं धनम् आदि व्याधि समायुक्ता क्षुद्रपाशाति पीडितम् अन्नचिन्ता परं तुभ्या भ्रमते च गृह गृहे तथा कलावती कन्या भ्रमते प्रतिवासरान् एकस्मिन् तरे दिवसे रात्रौ दुर्वासा द्विजमन्दिरं गतस्वावृतं तत्र सत्यनारायणश्च उपस्थिते कथां श्रुत्वा वरं संग्राहस्य च वरं तदा प्रसादं भक्षणं कृत्वा ययो रात्रो गृहं वृतं ततो लीलावती कन्या भर्तया मासवृतं पुत्री रात्रो स्थिता कुत्र तिङ्ते वंशी वर्तितं द्विरात्रे व्रतं दृष्टं वाञ्छित सिद्धितं तस्या कनिकावाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता समुदासा वणिक्पुत्रो सत्यनारायणश्च व्रतं हि कुरुते साध्वी बन्धुभिः स्वजने सह भक्तिजमातरो विच्छिद्ध गच्छेतां निजाश्रमे इति देवं वरं च यास्ये सत्यदेवं पुनः पुनः अपराधश्च भर्तुं जगाम क्षन्तु हर्ष व्रतं तेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणं प्रभो दृष्ट्वा मास स्वप्नेन हि चन्द्रकेतु निप्रोतितं बन्धनात् स्वपादयामास नृपं देवं धनश्च तत्सर्वं विधियुक्तं हतश्च यतः नो चेतांसि नास्येतस्य सरोजबन्धनां पुत्रम् एव वाक्यामास राजानं ध्यानगम्यो ततः प्रभात समये राजा स्वजनित सह उपवश्य वाक्यामास पौत्रजनान् प्रति बद्धो महाजनो शीघ्रं मोक्ष्यामास वणिक्पुत्रो इति राज्ञो वच श्रुत्वा मोक्ष्यमां यदि महाजनो। बोल दे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ावियों सब गोटी